हाय, मैं हूं चैतन्य चौधरी और आप सब देख रहे हैं टेलीफिल्म्स। हाय एवरीवन एंड दिस इज़ प्रियंका। यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीफिल्म्स। आज हमारे बीच है चैतन्य चौधरी और आज हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं और सूखे से रिलेटेड एक्चुअली स्टार्टिंग से ही हम शुरुआत करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच प्रियंका। क्या कहना चाहेंगे? आपका सूखे रिलीज़ हो चुका है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर भी हमने देखा है। तो आपके किरदार के बारे में बताइए हमें। तो गुरु का किरदार ऐसा किरदार है जिसके साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं। अ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो एक ऐसा आदमी है जो कॉलेज लाइफ में बहुत फुल ऑफ लाइफ था। उसके अपने सपने थे। वो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो वो अपने सपने खुद बनाना चाहता था, खुद अपनी अचीवमेंट्स करना चाहता था, खुद अपनी चीज़ें करना चाहता था। लेकिन कुछ हादसों के वजह से वो उसकी लाइफ चेंज हो गई और उसे अपने छोटे शहर वापस जाना पड़ा। तो गुरु जो किरदार है वो अपने माहौल का एक विक्टिम है, अपने सर्कमस्टांसेस का एक विक्टिम है, जिस वजह से वो ऐसे बन जाता है, वो रूखा बन जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ ऐसे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे बदल देती हैं एज एन इंसान। तो जैसे हम सबकी लाइफ में होता है कि सर्कमस्टांसेस जैसे होते हैं, हम उस हिसाब से हम चेंज होते जाते हैं। दिन ख़राब होता है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम किसी के साथ बुरा बर्ताव कर लेते हैं। लेकिन हमें रियलाइजेशंस भी होती हैं, हम सीखते भी हैं कि हमें चेंज करना चाहिए। तो गुरु का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हम सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने बहुत आइडेंटिफाई किया है विद गुरु। जब गुरु के बारे में मैंने पढ़ा, किरदार को पढ़ा और उसे परफॉर्म किया, मैंने अपने अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखा कि लाइफ में हमें कैसे, अगर हम गलत रास्ते जा रहे हैं या हम हमारा बर्ताव चेंज हो रहा है किसी रीज़न के वजह से, सर्कमस्टांसेस के वजह से या कुछ हादसे के वजह से, हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो मैंने बहुत सीखा है गुरु से। एग्जैक्टली चैतन्य, हमने आपका जो जर्नी देखा है, काफ़ी समय से आप नहीं थे, अभी अचानक आप बिग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब आपके पास फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट आया तो व्हाट वाज योर रिस्पांस और आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे? स्क्रिप्ट जब आपने देखा, स्पेशली इसमें शिल्पा मैम है, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ मैं आंसर करता हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो इमिजिएटली मेरे चेहरे पर इतनी खूबसूरत स्माइल आई। वो दिल वाली स्माइल जो होती है ना, वो आई। और जब मैंने गुरु के बारे में पढ़ा तो और भी खुश हो गया, बिकॉज इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर था फॉर एन एक्टर। और मेरे लिए एक ऐसा, मतलब एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है ये किरदार को प्ले करने के लिए। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बाकी जब मुझे पता चला कि शिल्पा कर रही हैं फिल्म, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा शॉक हो गया था, बिकॉज शी इज़ सच अ बिग स्टार। और लेकिन ऑन सेट इट वाज अ ड्रीम टू वर्क विद। मतलब उन्होंने हम सबको इतना कंफर्टेबल किया, मुझे खास करके, मेरे इतने इंटेंस सीन्स थे उनके साथ। तो वो केमिस्ट्री जो आपको दिख रही है वो हमारी फ्रेंडशिप की वजह से ही है। जो हमने जो बॉन्ड फॉर्म किया एज को एक्टर्स, एज फ्रेंड्स, इतनी मस्ती की बिफोर सीन्स, सीन्स के दौरान हमने रिहर्सल्स किए, एक दूसरे को समझा एज एक्टर्स और साथ में परफॉर्म किया। आई थिंक सो उस वजह से वो इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो आई थिंक शी इज़ बीन वंडरफुल। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। शिल्पा मैम को हम देखें तो वो बहुत चुलबुली सी है, बहुत क्यूट है और सबसे पहला इंसान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपका किरदार देखा है, गुरु कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, शिल्पा मैम तो जैसे शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं उन्हें, वो सही में जैसे आप सेट में, अगर हम जो एक्सपीरियंस आपने अगर किया होगा, वो कैसी है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो बिल्कुल खुश मिजाज हैं, बहुत मस्ती करती हैं। शी इज़ सिंपली अमेजिंग। शी इज़, मतलब वो एक पूरी एनर्जी की बॉल हैं। जब वो सेट पे आती है ना तो ऐसा लगता है कि खुशी साथ में आई है। लिटरली वो पूरा सेट आपका ब्राइट हो जाता है। सो मैंने भी हाल ही में उनसे कहा था कि आप कैसे कर लेते हैं ये सब। मतलब इतनी एनर्जी, इतनी, जैसे मैं कहता हूँ, पावर ऑफ ऑसमनेस आप कहाँ से लाती हैं। तो आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ ब्रिलियंट और उनकी एनर्जी कमाल है।
मैं ट्रेलर देख रही थी तो उसमें आपका जो किरदार पहले ही जो फर्स्ट लुक में आप उन्हें चिल्ला रहे हैं, तो वो वाला जो आपने मतलब जब आपने शूट किया तो एनी डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं और कुछ ऐसे रिहर्सल्स करना पड़े क्योंकि अब काफ़ी समय बाद आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो भी इतने अच्छे प्रोजेक्ट पे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने गुरु के लिए बहुत प्रिपेयर किया। मैं हर एक सीन के साथ बहुत वेल प्रिपेयर्ड था। तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं चैतन्य हूँ, मैंने ये सोचा कि मैं गुरु हूँ। सो हर एक सीन के लिए मैं, थैंक्स टू माय डायरेक्टर, मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड था। और ट्रेनिंग तो मेरी ऐसी थी कि बिकॉज ऑफ टीवी ट्रेनिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई वाज वेरी श्योर ऑफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे इतना यकीन था कि मेरी डायरेक्टर इतनी अच्छी हैं कि अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो वो हैं संभालने के लिए। सो कभी भी आशंका नहीं हुई कोई सीन परफॉर्म करने वक्त। नो, आई वाज वेरी श्योर। टीवी की बात करें, आपने टीवी की बात की है तो हमने आपको आहट से फिर कृष्णा के रोल में देखा है, YHM में देखा है, तो आपको वो दिन याद आता है? क्योंकि हमें तो बहुत याद आते हैं आपका जो किरदार था आहट में, कि एक टीम आती है, रेस्क्यू करती है, हर एक चीज़ करती है। कभी हम आपको वापस टीवी में देखेंगे या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे? क्योंकि हालांकि सब प्रोजेक्ट्स एक अपने आप में ही बहुत एक स्पेशल होता है, किसी न किसी किरदार से हम सीखते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस? मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी लाइफ में, जो OTT और फिल्म्स की जर्नी है। सो मैं इस मीडियम को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एज एन एक्टर ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये मीडियम्स में मैंने जो ग्रोथ एक्सपीरियंस की है एज एन एक्टर, उसने मुझे बहुत खुशी दी है। एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दिस मीडियम्स मच मोर। टीवी हैज़ बीन एक्सेलेंट फॉर मी। वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, जहाँ से मैंने शुरुआत की और वहीं से मुझे फेम मिली है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आई थिंक एक टाइम आता है हर एक्टर के लाइफ में जब उसे एक जंप लेना पड़ता है। तो मैं वो उस कगार पे खड़ा हूँ अभी, दैट आई हैव टेकन दैट जंप। सो आई वुड आई वुड वांट टू स्टे मच मच लॉन्गर। ओके, अभी जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान भी लग रहे हैं हमें, और इतने टाइम के ब्रेक के बाद शायद आपने कुछ प्रिपरेशन या अपने आप को हील करने के लिए कुछ तो किया ही होगा, क्योंकि आपकी तरफ किरदार भी जो आया है गुरु का, तो कुछ ना कुछ तो ऑडियंस को सिखाता भी है और उन्हें भी अपने लाइफ में कुछ दर्शाता भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन। आई थिंक स्पिरिचुअल होना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दौर जैसे है, जैसे इतनी मुश्किलें आती हैं हम सबकी लाइफ में, और खुशियाँ भी आती हैं, मुश्किलें भी बहुत आती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअलिटी हमें, हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड आई थिंक बस सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी थिएटर आ गया है वापस रिटर्न, जवान, गदर 2, OMG 2, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस वापस जा रही है थिएटर के तरफ और सूखे भी रिलीज़ हो रही है आई गेस, तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि OTT हम जैसे ऑन द वे देखते हैं, घर बैठे देखते हैं, वापस वो एक्सपीरियंस करना, ऑडियंस वापस पिछले दौर में वापस आना, आपका क्या कहना है इस पे? मुझे तो एक बहुत खुशी हो रही है कि ये सारी फिल्म्स ने, एंड स्पेशली SRK ने जो ये वेव स्टार्ट किया पठान के बाद, आई थिंक सो इट्स ऑल बेस्ट विशेस टू हिम एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि ये पूरा दौर स्टार्ट हुआ है कि लोगों ने वापस थिएटर जाना शुरू किया है। आई एज एन एक्टर, मुझे थिएटर में फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस आपको घर पे नहीं मिल सकता, दैट आई एम वेरी श्योर। तो मेरी दो ही खास एंटरटेनमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, एक थिएटर जाना और एक खाना खाने जाना तो एक बहुत अहम है थिएटर जाना। सो आई लव द एक्सपीरियंस। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता कि जो भी फिल्म रिलीज़ होती है, आई वुड मेक श्योर कि मैं थिएटर जाऊँ, एंड आई गो विद माई फ्रेंड्स, आई गो विद माई फैमिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये ऐसा दौर शुरू हुआ है वापस, जहाँ पे लोग थिएटर आ रहे हैं वापस, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग जो सुखी के साथ हो सकता है, बिकॉज आई एम श्योर कि सुखी जैसी फिल्म को देखने लोग आएंगे थिएटर में। ओके, इसके बाद एनी बकेट लिस्ट आपका कुछ ऐसा, मतलब
सस्पेंस वाला प्रोजेक्ट हमें देखने मिलेगा और आपका कोई किरदार जो, क्योंकि आप भले ही लॉन्ग टाइम से हमारे बीच नहीं दिख रहे हैं, बट अचानक से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे आना और वो भी शिल्पा मैम के साथ, वो भी मूवी में, थिएटर में, इट्स अ बिग डील फॉर एन एक्टर, फॉर एक मतलब कोई भी आर्टिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि काफ़ी समय से अगर हम नहीं रहते हैं बीच में और अचानक से ऐसे प्रोजेक्ट्स लाना और लोगों तक पहुंचाना, एक्चुअली स्टोरी बहुत मायने रखती है। तो क्या कहना चाहेंगे, एनी बकेट लिस्ट? बकेट लिस्ट में मेरा यही है कि मैं ऐसे किरदारों को सिलेक्ट करूं जो मुझे खुशी दे। मेरे लिए खुशी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने गुरु के किरदार के बारे में भी पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई। आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। सो मुझे वो सारे किरदार करने हैं एज एन एक्टर, एक्सप्लोर करने हैं एज एन एक्टर। टीवी में तो काफ़ी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन बड़े पर्दे पे आई वांट टू एक्सप्लोर दोज कैरेक्टर्स विच गिव मी हैप्पीनेस। एंड आई विल मेक श्योर दैट जो भी किरदार आ रहे हैं, मैं वो किरदार प्ले करूं जिसमें मुझे बिलीफ है, जिसमें मुझे खुशी मिल रही है और जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्टली चैतन्य, अपने फैंस को, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यू आर बैक, सो मैसेज देना तो बनता है। मैं पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत टाइम से मैं स्क्रीन पे नहीं आया हूँ, लेकिन ये एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, बिकॉज मैं अच्छे काम के लिए वेट करना चाहता था। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट सुखी एक बहुत प्यारी फिल्म है। हम सब ने बहुत मेहनत की है, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये फिल्म देखेंगे तो खुश होकर घर जाएंगे। तो जाइए, थिएटर में जाइए और सुखी ज़रूर देखिए। थैंक यू।